हाय नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। मेरा नाम है रेशमा एंड बेसिकली मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक साइकिक रीडर हूँ एंड अ क्रिस्टल हीलर एज वेल। ठीक है ना। सो बेसिकली हम कर रहे हैं टैरो रीडिंग फ्रॉम लास्ट 4 years, बट हाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो मतलब मैं आई बिलीव 2 साल से आई हूँ। सो आपने मेरे चैनल्स देखे होंगे। आई डोंट नो आपकी रीडिंग कहाँ पे देख रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब में देख रहे हैं, चाहे फेसबुक में देख रहे हैं, इंस्टा में, तीनों ही जगह हमारी प्रेजेंस है। सो बेसिकली हम करते हैं टैरो रीडिंग और एक पेड सर्विस है डेफिनेटली। ठीक है ना। अगर आप ये सर्विस लेना चाहते हैं सो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। एंड अगर आप इस रीडिंग पे लैंड हुए हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस डिवाइन की तरफ से आपके लिए रहने वाली है। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह के टाइम पे मॉर्निंग थॉट ऑफ रीडिंग बिफोर 8 o'clock डाल दूँ एंड आफ्टरनून में कोई एक रीडिंग और डाल दूँ अपार्ट फ्रॉम दी लव। उसके अलावा भी मॉर्निंग थॉट के अलावा कोई और रीडिंग हम डाल दें। ठीक है ना। सो चैनल को आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर अगर आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि जो भी कोई रीडिंग हम डालें वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज हम करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। सो आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 बार, उनकी फ़ोटो को ध्यान करना है, मतलब आंखें बंद करके उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है, दैट इज़ वेल एंड गुड। सो यहाँ हम देखने वाले हैं कि सुबह के समय वो आपके लिए क्या सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है। या रात को वो क्या सोच के सोए थे जो सुबह उनके दिल दिमाग में है। राइट। उनकी एनर्जीज फिलहाल अभी कैसी चल रही, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, लाइफ के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या डिसीजन लेना चाहते हैं। ओवरऑल हम चेक करेंगे कि भाई अगर वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, और अगर वो कॉन्टैक्ट भी करेंगे सो कब तक वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही लोग नो कॉन्टैक्ट में हो। अच्छा, ये रीडिंग वो लोग देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जिनकी लाइफ में कोई स्पेशल पर्सन है, या फिर अपने क्रश के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हैं। सिंगल हैं, ठीक है ना, वो भी देख सकते हैं कि कोई नया बंदा कब तक उनकी लाइफ में आ सकता है। हस्बैंड वाइफ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, या डिवोर्स वाली स्थिति आ गई है। सो मतलब वो चीज़ें कब तक ठीक होंगी। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास आया दैट इज़ हमारे पास आया पेज ऑफ कप्स के बारे में। सो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है आपको लेके, इतने ओवर कॉन्फिडेंट है कि उन्हें लगता है कि आप उनकी लाइफ से कहीं नहीं जाने वाले हो। इमोशनल डेफिनेटली वो आपके लिए हैं। ठीक है ना। एक्शन भी लेना चाहते हैं, बट कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है कि भाई ज़िंदगी की पुरानी सारी चीज़ें पहले निपटा लूँ उसके बाद करूँगी, क्योंकि हो सकता है इस बंदे ने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में गोल्स बना रखे हैं कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अभी थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल अप्रोच मुझे इसकी लग रही है। हो सकता है बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो रहे हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे। मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमारी क्या होती है, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया। ठीक है। हो सकता है कुछ नए एडिक्शन उन्होंने पाल लिए हों, या तो शराब पीने का, स्मोकिंग करने का। ठीक है ना। या फिर गलत संगत में आजकल ये पड़ गए हैं। सो कहीं ना कहीं इनको समझ नहीं आ रहा चीज़ें कैसी करनी है, क्या करनी है। फिर भी हम क्लैरिफाई करने के लिए एक बार देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स हमारे को क्यों आया है और हमारे पास 7 ऑफ कप्स क्यों आया। ओके। तो बेसिकली इनका मेन रीज़न आपके से दूर जाने का ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनको बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो गया था और बड़ी मोनोटोनस लाइफ हो गई थी। एक ही तरह की लाइफ ये जिए चले जा रहे थे। इनको लगा कि थोड़ा सा चेंज चाहिए, इनको लाइफ में थोड़ा सा स्पाइस चाहिए। सो काफ़ी कुछ ऐसा हो सकता है कि हो सकता है कुछ लोग इनको इस तरह से भड़का रहे हों, या किसी को आप इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं हो, या इनकी फैमिली नहीं चाहती अगर वो ऑलरेडी दे नोज़ अबाउट यू, योर रिलेशनशिप आपके और आपके पार्टनर का, तो वो नहीं चाहते कि वो एक साथ रहो। तो हो सकता है इस बंदे ने खुद से ही, इसके घर वालों ने काफ़ी प्रेशर बनाया हो और इसने जॉब चेंज कर लिया, कहीं और पढ़ने लिखने चला गया है, या आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, ब्लॉक कर दिया अचानक से, और लाइफ से छूमंतर हो गए। काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है उनकी लाइफ से जो आपका पार्टनर गया है वो शायद लास्ट ईयर अगस्त के आसपास से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अगस्त हो सकता है, नवंबर हो सकता है, कुछ लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। और वो जो नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है मुझे जनवरी के आसपास तक लग रही है, या इनिशियल्स ऑफ फरवरी। ठीक है ना। तो आपका पार्टनर डेफिनेटली अभी पैसा तो अच्छा कमा रहा है, अच्छी स्टेबिलिटी लाया है, कुछ उसकी लाइफ में भी अच्छा हुआ है। कुछ लोग अगर यहाँ पे ऐसा है कि आप बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए, आपको नहीं पता आपके पार्टनर के बारे में, तो हो सकता है इनकी मदर ने ज़बरदस्ती, या इनकी भाभी ने, किसी ने प्रेशराइज करके उनको शादी भी इनकी कर दी है। एंड शायद आप या तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, या तो आप सिंगल थे, या आप मैरिड थे और इस बंदे ने अभी शादी करी, या तो आपको बताया नहीं है, या ऑलरेडी आपको पता था ये मैरिड है, तो आपकी वाइफ के साथ बहुत अच्छी इसकी ट्यूनिंग हो रही है, तो उसने कहा कि चलो भाई अब यहाँ से पतली गली से कट लेते हैं। तो वो वाली चीज़ मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं। साथ में ये डेफिनेटली इसके अंतरात्मा की आवाज़ इसको आजकल बोलती हुई नज़र आ रही है, जो कि ये सोच रहा है कि काफ़ी लंबे समय तक अगर आपको इसी तरह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रखा जाए, या कोई कॉन्टैक्ट ना किया जाए, या अगर आप
स्टेबिलिटी चाह रहे हो या इनसे कोई कमिटमेंट चाह रहे हो, उसका जवाब नहीं दिया जाए तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी शायद आप उनकी लाइफ से चले जाओगे। सो थोड़ा सा डर इस बंदे को कहीं ना कहीं है, बट इसके ओवर कॉन्फिडेंस के आगे ना वो डर कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है। ये बेसिकली अपनी गलतियों की माफ़ी ये भगवान के आगे मानने को तैयार है, बट दूसरों के आगे झुक पाना थोड़ा सा मुश्किल मुझे इस बंदे का लग रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे ऐसे हैं ना कि कभी खुल के कन्फ्रंट ही नहीं कर पाते कि भाई चाहिए क्या उनको लाइफ से, उनको करनी है शादी नहीं करनी है, एंड या आपकी तरफ बढ़ना है नहीं बढ़ना है। यहाँ पे काफ़ी हद तक ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के घर वाले जो है ना उनको बहुत प्रेशराइज़ कर रहे हैं शादी करने के लिए। ये यहाँ पे हो सकता है उनके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो लाइक बहुत तेज़ी से उनको या तो लड़कियाँ दिखाई जा रही है तो लड़के दिखाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मतलब वो सोच रहे हैं कि उनको नए पार्टनर के साथ रहना है, या ऑलरेडी थर्ड पार्टी वाला रिलेशनशिप था अगर आपके पार्टनर का। हर कोई अपने साथ पूरी तरह से रेजोनेट करने की कोशिश मत करना कि अच्छा बोला गया है तो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप होगा। जिसका था सिर्फ ये उसी के लिए लीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। यहाँ पे कलेक्टिव में क्या होता है कि हर तरह के जेंडर के लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना। किसी का पार्टनर की शादी घर वाले कराना चाहते हैं, किसी की नहीं कराना चाहते, कोई मैरिड है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई सिंगल है। आपसे जितना रेजोनेट होता है आप उतने की ही क्लेमिंग कीजिएगा, और क्लेमिंग आपको क्या करना है, थैंक्स डिवाइन करना है, थैंक्स डिवाइन की क्लेमिंग आपको करनी है। आजकल बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा या तो घूमने फिरने वाले भी हो रहे हैं, या तो लड़कियां देख रहे हैं, या लड़के उनको देखने आ रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही है कि लाइक फैमिली रियली वांट कि भैया वो सेटल्ड हो जाए कहीं ना कहीं। तो वो मतलब ही इज़ नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ भाई चीज़ें ठीक हो सकती है, या मतलब सही लाइक ये डिसीज़न उनका रहेगा। कहीं ना कहीं सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट दिल के किसी ना किसी कोने में डेफिनेटली ही वांट कि भाई शादी करके सेटल तो अब करना ही करना है अपने आप को। चाहे घर वाले जो लड़की देख रहे हैं अगर वो सेटल्ड है, या फिर वो मतलब लाइक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, और उस चीज़ से घर वाले भी खुश हैं, और ये अपने रिलेशनशिप में नहीं लौटना चाहते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह की इतनी बुरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं वापस जाना चाहते हैं। डेफिनेटली ही विल गो फॉर अ मैरिज, और ही और शी जो भी है गो फॉर अ मैरिज। काफ़ी लंबे समय तक अगर आपने इनका इंतज़ार किया है, या इन्होंने आपका इंतज़ार किया, और कहीं ना कहीं चीज़ें फिर भी मटेरियलिस्टिक या फिर नहीं हो पाई है, उस हिसाब से नहीं बन पाई है, ठीक है ना। उनको लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा वेट करने से अच्छा है कि जस्ट गो विद द फ्लो, घर वाले जो कह रहे हैं वो करो। काफ़ी हद तक कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच में अगर आप दोनों के लोगों के बीच में अगर कोई तीसरा बंदा है जो कि आपको भी जानता है उनको भी जानता है, जिससे कम्युनिकेशन करके कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हो सकती है, या जिसको समझाया जा सकता है, जो कि इन एंड आउट वाली सिचुएशन में जो बंदा है जो कि कॉन्टैक्ट में है आपके, तो उस केसेस में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी होप है कि चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना। हो सकता है कि या तो आपने कोशिश की है, या उन्होंने भी कोशिश की होगी दिसंबर के आसपास चीज़ों को ठीक करने की, समझाने की, बट ये बंदा फिर भी थोड़ा सा राज़ी होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे दो सिचुएशन है, अगर ये बंदा आपके पास लौट के वापस आता है, ठीक है ना, यहाँ पे कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद वो आपको थोड़ी सी श्योरिटी दे सकता है चीज़ों को लेके। अदरवाइज़ अगर इसके घर वाले बहुत ज़्यादा मतलब इस पर प्रेशराइज करेंगे तो हो सकता है अप्रैल के आसपास तक इसने शादी भी तय कर ली है। हस्बैंड वाइफ के लिए मैं कहूँ कोई नया घर प्रवेश हो सकता है, बच्चे की ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है, अनटिल अनलेस चाहे आपके इन लॉज आपको पसंद नहीं करते, बट आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा साथ देता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ पे 11-11 वाली चीज़ें भी दिख रही हों। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा, तो मुझे ऐसा लगता है आपको नेचर के पास रहना चाहिए। जितना भी आप फूल पेड़ पौधे या खुले आसमान के नीचे घूमेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका डिप्रेशन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जाता रहेगा, ठीक है ना। मून के नीचे आप पानी रख के उस पानी को भी आप पी सकते हो, 2-4 मिनट आप एवरी डे ऑन द डेली बेसिस आप मून के नीचे बैठो जब भी आता है, अमावस्या छोड़ के बाकी दिन आप बैठो। जैसे कि फुल मून जब भी आता है, न्यू मून हमारा होता है, तो बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी आपको देगा कि आपके जो अंदर का जो मतलब हर चीज़ मतलब यू फील कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, इमोशंस बहुत रोने का मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया और पता नहीं चीज़ें ठीक होंगी नहीं होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना किसी ना किसी बंदे की नेगेटिविटी डेफिनेटली आपकी लाइफ में है, ठीक है ना। वो नेगेटिविटी इस तरह से है कि वो नहीं चाहते कि आप दोनों का रिलेशनशिप बैठे, क्योंकि देखो हमारे पास नेगेटिविटी में कोई लेडी आई है, लेडी भी ऑलमोस्ट काफ़ी एजिड लेडी ये लग रही है मुझे। ये उनकी माँ हो सकती है, भाभी हो सकती है, कोई और हो सकता है कोलीग्स, जिससे कि सारा का सारा डिस्कशन ये करते हैं।
तो वो नहीं चाहती कि आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा रहे, तो उनकी थोड़ी सी ईवल आई या फिर बुरी नज़र कुछ लगने के चांसेस हैं। हालांकि आपका पार्टनर याद करता है, बट इनकी लाइक गुड बुक्स में अगर रहना है, ठीक है ना, अगर इनके इनके हिसाब से चीज़ें चलानी है, इनको खुश रखना है, तो कहीं ना कहीं आपको छोड़ना पड़ेगा। ये इनकी वाइफ भी होने के चांसेस हैं। अगर जैसे कि किसी की वाइफ को पता चल गया है कि उसके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या कुछ इस तरह से, आपकी फ़ोटो देख ली उन्होंने, आपके मैसेजेस देख लिए, बात करते हुए देख लिया, तो कहीं ना कहीं वो वाली चीज़ भी वो दिमाग में लेकर आ गई कि भाई तुम मुझसे बात नहीं करोगे वरना मैं ऐसा कर दूँगी वैसा कर दूँगी, जो भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बोला होगा उनको। तो इस वजह से आपके पार्टनर ने मतलब आपसे बातचीत करना या नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, हर चीज़ कर दिया, आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि देखो कहीं ना कहीं तो बंदा अभी भी याद कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं याद कर रहा। अगर कुछ लोगों ने आपको ये श्योरिटी दी है कि वो आपसे शादी करेंगे, तो वो थोड़ा सा डिसीज़न लेने में थोड़े से हैस्टी हो रहे हैं। वो जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा परवाह है, ठीक है ना। बच्चों की बहुत ज़्यादा परवाह है, उनको लगता है मैं अगर डिवोर्स दूंगा तो मुझे एलिमनी भी देनी पड़ेगी, और ये सिचुएशन उनकी खुद की खड़ी करी हुई है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान भी है इस चीज़ में कि शायद उसमें इस चीज़ में उनको नहीं जाना चाहिए था, ठीक है ना। सो आज वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे, इस मतलब लेवल तक चीज़ें आ गई। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर जो कलेक्टिव जो हम एनर्जी देखने की कोशिश करें, काफ़ी हद तक आपका पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर या तो फिर मैरिज की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, जो अगर सिंगल हैं, ठीक है ना, मैरिज की तरफ विद द प्रेशर ऑफ घर वाले, ठीक है ना, प्रेशर घर वालों का हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाने की ये है कि या तो आपका पार्टनर फैसिनेट हो रहा है किसी दूसरी थर्ड पार्टी की तरफ, ठीक है ना। दिल कहता है कि भाई आपको आपकी चीज़ों को वो करना है, बट ये आपको उतनी तजव्वुन ना दे के, उतनी आपको रिस्पेक्ट ना करके वो अपनी ही चीज़ों में लगा पड़ा है कि भैया मैं पहले अपने काम ख़त्म कर लूँ, मैं ये कमा लूँ, मैं वो कमा लूँ, ऐसा है वैसा है, शादी तो होती रहेगी। तो ही इज़ नॉट वेरी मच सीरियस। अगर आप और आपके घर वाले बहुत ज़्यादा सीरियस है या आपकी एज निकल रही है, सो डेफिनेटली आपको एक पर्सनल सेशन बुक कराना चाहिए, जिसमें कि हम आपके पार्टनर की एक्चुअल एनर्जी देखेंगे कि भैया ये रिलेशनशिप आपके लिए वर्क करेगा नहीं करेगा, ही इज़ अ राइट पर्सन फॉर यू और नॉट लाइक दैट, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंगली आप यू कैन टेक द एक्शन। सो अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के नेक्स्ट कुछ दिनों के एक्शंस आपकी तरफ कुछ हो सकते हैं, कुछ एक्शंस ले सकता है। ओके, सो बेसिकली जो लोग अगर सिंगल है तो उनकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा आ सकता है जो कि कहीं ना कहीं उनको चीज़ों में पजेस कर ले, घुमा ले चीज़ें, और आपको ऐसा लगे कि आप बहुत उतावले हो रहे हैं किसी रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए। बट हो सकता है ये रिलेशनशिप आपके गले की फांस बन जाए, तो बहुत सोच समझ के आपको देखनी है चीज़ें। वन नाइट स्टैंड या फिर ब्लाइंड डेटिंग या किसी के कहने पे किसी से मिल लिया, वो सब चीज़ें आप मत कीजिएगा। तो थोड़ा सा नेगेटिव होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, ये बंदा आगे जाके आपको धोखा दे सकता है, राइट। सो दूसरी चीज़ें ये है कि कोई फ़ोटो वोटो भी खींच ले आपकी और कहीं सोशल मीडिया में डाल दे, या फिर यू नो क्या नाम है, कुछ कुछ मतलब ब्लैकमेलिंग वाली चीज़ कर दे, या आपको इतना ज़्यादा मतलब आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपको इतने मीठी मीठी शब्दों का बयान करता रहे कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, लाइक यू फील कि यही मेरा प्रिंस चार्मिंग है, और आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो इसकी मेन जो इंटेंशन है जस्ट लाइक सेक्स, और लाइक आपको यूज़ करना और उसके बाद छोड़ देना। तो जस्ट बी अवेयर। अगर हम आपके पार्टनर की बात करें तो डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं लस्ट वाली फीलिंग में है आपके साथ रिलेशनशिप इसलिए बनाना चाहते हैं कि पॉजिटिव हो रहे। इट्स नॉट लाइक दैट कि वो चाहते तो हैं आप उनकी लाइफ में रहो, बट एक स्टैंड बाय, एक स्टेपनी की तरह। वो यू डोंट वांट टू टेक एनी फर्दर स्टेप फॉर यू, क्योंकि अभी मुझे ऐसे शादी वगैरह की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। सो आने वाले टाइम पे जब भी ये बंदा आपको कॉन्टैक्ट करेगा, आई बिलीव विद इन 2 मंथ्स का टाइम मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ये बंदा आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। और उस कॉन्टैक्ट में ये कहीं ना कहीं ओवर पोसेसिव हो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उसकी लाइफ से जाओ, बट वो उसकी जो है वो कहीं ना कहीं मीन इंटेंशन है। उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं है कि वो आपको प्यार करता है और वो आप उसकी लाइफ से चले जाओगे। उसका ये है कि उसको स्टैंड बाय के लिए कोई बंदा चाहिए, और वो आप होना चाहिए। तो बहुत मीन इंटेंशन के साथ ये बंदा आएगा। सो आपको कैलकुलेट करना है कि कैसा है इसका नेचर। अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है ना। इस जो करंट सिचुएशन है उससे कुछ बहुत ज़्यादा आपके हाथ नहीं लगने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप गलत बंदे का वेट कर रहे हो, ये आपका कामिक पार्टनर है और आपको कहीं ना कहीं चीज़ों की समझ वगैरह दे के जा रहा है। अगर आपके पास ऑप्शन है इस टाइम पे, सो ऑप्शन को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब मत कीजिए। अगर अगर वो घर वाले कोई लड़का भी देख रहे हैं आपके लिए और आपको लग रहा है सब कुछ ठीक है, सो उसकी वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत है। एकदम से जंप इन टू द रिलेशनशिप वाली चीज़ें मत लाइएगा, सो बेहतर रहने वाला है। तो ये है आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट, और इसका कैसा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ने वाला है वो भी हमने आपको बताया है। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं मुझे, ठीक है ना। कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मोटिवेट कीजिए मुझे भी। थैंक यू एवरीवन जो भी इस वीडियो को देख रहा है। थैंक यू।